कुछ देर में व्हाइट कलर का यहाँ पे देखो डीएनए ऊपर आ जाएगा। देखो तो हम लोग यहाँ पे डिटर्जेंट सॉल्यूशन को ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग हमारे पास ये रीजन जो होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस रीजन पे क्या होता है, सारा चीज अटैच होता है। थैलेमस रीजन पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेटल्स है। उसके बाद जहाँ पे मेल पार्ट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। स्टैमेन में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलते हैं, दो पार्ट, एक मिलता है हम लोग को फिलामेंट और एक मिलता है एंथर। और ये क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है फिल्टर पेपर का यूज करके आना चाहिए। क्यों रीजन बता रहे हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का अगर यूज करने के लिए नहीं आया ना तो तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंट। अगर हम थोड़ा सा सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स के सिलेबस के ऊपर जाते हैं तो क्लास 12th में अगर हम चैप्टर देखते हैं तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स था जो डिलीटेड हो गया। सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वहां से एक स्लाइड प्रिपरेशन है तुम्हारा जो सिलेबस में है। स्लाइड प्रिपरेशन में हम लोग को पॉलन जर्मिनेशन का बनाना होता है। एज वी नो दैट कि वी हैव अ मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। जब हम फ्लावर का बात करते हैं तो ये रीजन जो हमारे पास होता है, पूरा सुनना ध्यान से, ठीक है। जो अगर हम फ्लावर का बात करते हैं तो हमारे पास ये रीजन जो होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस रीजन पे क्या होता है, सारा चीज अटैच होता है। थैलेमस रीजन पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेटल्स है। उसके बाद पेटल्स के साथ हमारे पास यहाँ सेपल्स होता है, ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो। उसके बाद हमारे पास ये जो है, यही पार्ट में हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। जहाँ पे मेल पार्ट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। स्टैमेन में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलते हैं, दो पार्ट, एक मिलता है हम लोग को फिलामेंट और एक मिलता है एंथर। और ये क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं कि जो फिलामेंट होते हैं वो हमारा अटैच होते हैं थैलेमस से, और कभी कभार पेटल से भी अटैच होते हैं। और जब पेटल से अटैच होते हैं तो उसको एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं। ये तुम्हारा मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर 11 से रिलेट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंथर का, तो एंथर में हमारे पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। एंथर को जब तुम कट करोगे ना, जब तुम एंथर को कट करोगे तो तुमको डायथिकस कंडीशन दिखेगा। दैट मींस कि वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा, जहां पे जो एंथर के अंदर एक टिश्यूज होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। और वही स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या बनता है, गैमेट बनता है। दैट मींस कि पॉलन ग्रेन बनता है। इतना बात समझ में आ गया। तो पॉलन ग्रेन को ही हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन कराने वाले हैं, पॉलन ग्रेन का। अब ये हमारा हो गया पहला चैप्टर से एक्सपेरिमेंट जो तुम्हारे सिलेबस में है। सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दो स्लाइड हम लोग को देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी। उसके बाद हमारे पास तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वो उसमें बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे कुछ उतना प्रैक्टिकल्स में है नहीं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर तुम्हारा है जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जहाँ से तुमको पेडिग्री चार्ट पता होना चाहिए, जितने डिजीज है, सिकल से एनीमिया हो गया, उसके बाद फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो भी डिजीज है, कौन सा ऑटोसोमल है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, वहां से तुमको ये ज्यादा जानकारी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारे पास जेनेटिक्स का पेडिग्री चार्ट एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक मेजर पोर्शन होता है इस सीबीएसई का प्रैक्टिकल्स को लेके। रीजन क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग दो पार्ट है, एक है प्रोसेस, एक है एप्लीकेशंस। प्रोसेस में हम लोग आइसोलेशन देखते हैं डीएनए का, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट समय से दही बनाना या फिर कुछ एंशिएंट समय से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में थे, पर जो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं था कि वी आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी, वी आर डीलिंग विद बायोटेक्नोलॉजी। बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ सो मेनी टेक्नोलॉजी, देन वी आर एबल टू आइसोलेट द डीएनए, वी आर एबल टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और हम लोग बहुत सारा चीज परफॉर्म कर पा रहे थे। और बायोटेक्नोलॉजी अभी के समय में एक फील्ड बन गया है, जहाँ पे थेरापेटिक्स या फिर मेडिसिन या फिर सारे डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल्स में है। आइसोलेशन जो होगा डीएनए का, उसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे मेन कंपोनेंट है चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो जो ब्रेकडाउन डीएनए होता है उसको प्रेसिपिटेट कराता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे पास चिल्ड इथेनॉल है उसके साथ साथ क्या क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा 90 ml डिस्टिल वाटर के आसपास, ठीक है। तो 90 ml हम लोग डिस्टिल वाटर को पहले निकाल लेते हैं। $90 ml के आसपास डिस्टिल वाटर को निकालने के बाद अब हम लोग कुछ सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। वो सॉल्यूशंस में हम लोग फ्रूट मटेरियल को क्रश करके डालेंगे। अब जब फ्रूट मटेरियल को क्रश करके डालेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले हम लोग क्रश करेंगे क्यों,
क्योंकि फ्रूट मटेरियल को जब हम क्रश करके वो सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो सॉल्यूशन फ्रूट मटेरियल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ेगा। उसके बाद डीएनए धीरे धीरे वो क्या होगा कि सेपरेट होना स्टार्ट होगा। कब? जब उसमें हम चिल्ड इथेनॉल को डालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होगा आज के हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए से। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास ये सारे को सॉल्यूशंस बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये डिटर्जेंट है। तो अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो ये डिटर्जेंट का सॉल्यूशन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को चाहिए सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स कि हम लोग एक टेबल सॉल्ट ले लिए जहाँ पे इसका भी हम लोग सॉल्यूशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 90 ml के वाटर में सबसे पहले एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे जिसके पास कैपेबिलिटी होगा कि वो हमारे क्रश फ्रूट मटेरियल्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के एबल में हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेक कर लेते हैं। तुम लोग को सारा बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्जेंट सॉल्यूशन को ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग सोडियम क्लोराइड है ना, टेबल सॉल्ट के सॉल्यूशंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ग्लास रॉड होना चाहिए सेक करने के लिए, है ना। मटेरियल को क्रश करेंगे इसके अंदर, ठीक है सारा। थोड़ा पैकेट और बड़ा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम लोग क्या किए हैं, सारे ये मटेरियल को क्रश कर लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल में हम लोग फ्रूट को लिए हैं। अब हम लोग फ्रूट को क्रश कर दिए, थोड़ा सा और इसको क्रश करेंगे। उसके बाद हम लोग डिटर्जेंट सॉल्यूशन या फिर जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड मिला के जो डिस्टिल वाटर में हम लोग सॉल्यूशन क्रिएट किए थे, अब वो सॉल्यूशन का काम आने का समय आ गया है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को मिलाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये सारे चीज को अच्छी तरीका से मिलाएंगे, क्रिएट किए तो उसको डालें, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीका से इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके फ्रूट मटेरियल्स का जितना भी सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब चीज अच्छी तरीके से ब्रेक हो जाए। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और इसके अंदर जो डीएनए है वो आराम से सेग्रीगेट होने के लिए लेवल पे आ जाए। दैट मीन्स के डीएनए को हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग फिल्टर पेपर से ये सारे चीज को सेपरेट करेंगे। तो फिल्टर पेपर का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, फिल्टर पेपर का यूज करने आना चाहिए। क्यों, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का अगर यूज करने के लिए नहीं आया ना तो तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉनिकल में बनाना है, ठीक है। कॉनिकल में भी ये वाला तरीका, इसको हम लोग फोल्ड कर लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस तरह करके ये होना चाहिए। सुनना, अब हमारे पास हम लोग फिल्ट्रेट और रिटेंटेड को सेपरेट कर रहे हैं। जो हमारे पास नीचे जा रहा है वो फिल्ट्रेट में डीएनए आराम से आ गया होगा, क्योंकि अब जितना भी जो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब ब्रेक होके हमारा ये यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग निकाले। अब देखो कुछ देर में व्हाइट कलर का यहाँ पे देखो डीएनए ऊपर आ जाएगा, आएगा। ठीक है, आ गई है मैम, देख लो यहाँ पे, देखो आ गया ना, बन गया है ना, देखो व्हाइट कलर का। ये जो व्हाइट कलर का बन रहा है यही डीएनए है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो है ना, यही डीएनए। पहले पूरा प्लेन सॉल्यूशन था, तो तुम लोग रेडी रहो इसके लिए, ठीक है। हम जितना करके दिखाएं ऐसे ही करना है।